नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। आज जो है दोस्तों, हम लोग जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का MCQ कर रहे हैं उसका ये तीसरी क्लास है। इसमें दोस्तों हम लोग जो है कि कृषि, मृदा एवं फसलों के बारे में जो है कि उसके प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास। ऑप्शन सी है कृषि साख सुविधा और ऑप्शन डी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों ये सभी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिए हैं, सभी का कुछ न कुछ कृषि के उत्पादन में अपना योगदान देने के लिए कुछ न कुछ प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो है कि प्रभाव उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है। तो चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए उत्तर में दिया उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने का सबसे प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। ऑप्शन ए दिया है कनाल, ऑप्शन बी दिया है मारला, ऑप्शन सी है बीघा और ऑप्शन डी है धूर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा है। हमारा उत्तर प्रदेश में हम लोगों के यहाँ जो है कि बीघा में जो है कि खेत वगैरह का क्षेत्रफल मापा जाता है। व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन सी दिया है बीघा सही है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है आगरा तथा मथुरा में, ऑप्शन बी दिया है एटा तथा मैनपुरी में, ऑप्शन सी दिया है मिर्जापुर तथा झांसी में और ऑप्शन डी दिया है सीतापुर तथा बाराबंकी में। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि लाल मिट्टी जो है कि मिर्जापुर तथा झांसी में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उत्तर सी दिया है मिर्जापुर तथा झांसी में जो है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टियाँ मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में लगभग में है। ऑप्शन ए दिया है 0.2, ऑप्शन बी में 0.4, ऑप्शन सी में 1.35 और ऑप्शन डी में 2.4। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में लगभग में 1.35 है। व्याख्या देखते हैं इसका। देखिए ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में 1.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में क्षारीय अथवा ऊसर मृदा का विस्तार है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं दोस्तों हम लोग। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ऑप्शन ए दिया है जनवरी फरवरी के दौरान, ऑप्शन बी दिया है अप्रैल मई के दौरान, ऑप्शन सी दिया है जून जुलाई के दौरान और ऑप्शन डी दिया है अक्टूबर दिसंबर के दौरान। दोस्तों खरीफ की बुआई जो है कि
जून और जुलाई के दौरान की जाती है। हमारे प्रदेश में 3 तरह की जो है कि फसल की जाती है। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के दौरान होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह, यानी ऑप्शन ए दिया है खाद्यान्न, ऑप्शन बी दिया है तिलहन, ऑप्शन सी दिया है दलहन और ऑप्शन डी दिया है मसाले। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है कि खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत में। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन ए दिया है खाद्यान्न। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस संदर्भ में पंजाब का स्थान दूसरा जबकि मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी प्रथम न पूछ के दूसरा और तीसरा पूछ देता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। खाद्यान्न उत्पादन में जो है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और पंजाब का दूसरा स्थान और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। ऑप्शन ए दिया है गन्ना के, ऑप्शन बी धान के, ऑप्शन सी आलू के, ऑप्शन डी गेहूं के। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, आलू के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है और गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग दोस्तों। उत्तर में धान के उत्पादन में जो है कि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश भारत में कुल खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू तथा दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है कि कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में तथा दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि धान के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है मसूर, ऑप्शन सी है अरहर, ऑप्शन डी है मूंग। दोस्तों ऑप्शन डी सही है क्योंकि मूंग की जो है कि सबसे कम समय में जो है कि न्यूनतम अवधि होती है इसको जो है कि होने में। देखिए ऑप्शन डी मूंग सही है। मूंग की खेती मुख्यतः जायदी फसली मौसम में की जाती है। इस फसल की अवधि न्यूनतम होती है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ऑप्शन दोस्तों ए है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी है केंद्रीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है विंध्य क्षेत्र और ऑप्शन डी है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि सोयाबीन की खेती मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ऑप्शन डी सही है बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आलू, मूंग, फली, अरबी, अदरक, गेहूं तथा सोयाबीन की फसलें मुख्यतः उगाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। आगे बढ़ते हम लोग। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। दोस्तों ये प्रश्न संख्या 10 है और इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है।
ऑप्शन ए दिया है रायबरेली, ऑप्शन बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो आंवले के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला दोस्तों प्रतापगढ़ है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के अलावा इसका उत्पादन प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, आंवला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है कि प्रतापगढ़ है, और ये प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संतरे का पैदावार करने वाला प्रमुख जिला है। कौन सा जिला है जिसमें जो है कि संतरा का खेती की जाती है? तो ऑप्शन ए दिया है लखनऊ, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन सी है सहारनपुर और ऑप्शन डी है प्रयागराज। दोस्तों इसका उत्तर सी है सहारनपुर। व्याख्या देखते हैं इसका हम लोग। ऑप्शन सी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार करने वाला प्रमुख जिला सहारनपुर है। यहाँ पर देसी, नागपुरी, एम्पदार और लड्डू प्रजातियाँ पैदा की जाती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, संतरा की ये जो है कि प्रजातियाँ हैं, देसी, नागपुरी, एम्पदार और लड्डू, ये तीनों किसकी प्रजातियाँ हैं? तो दोस्तों ये संतरे की हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और संतरा के जो है कि उत्पादन में पैदावार करने वाला प्रमुख जिला जो है कि सहारनपुर है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। क्वेश्चन करने का मतलब है दोस्तों कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी आम की प्रजाति की जो है कि खेती की जाती है? तो ऑप्शन ए दिया है चौसा, ऑप्शन बी दशहरी, ऑप्शन सी लंगड़ा और ऑप्शन डी सफेदा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दशहरी आम का खेती जो है कि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में होती है। व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। देखिए यहाँ दशहरी दिया, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति दशहरी है। मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से प्रचारित किया जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में जो है कि उत्तर प्रदेश का जो आम उत्पादन होता है और राज्य के बाहर अगर इसका निर्यात किया जाता है या जो है कि किसी दूसरे देश को भी निर्यात किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के आम का जो ब्रांड नाम है वो नवाब है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन बन जाता है, पूछ देता है कि नवाब किस जो है कि कृषि उत्पाद का ब्रांड नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा जो है कि आम का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी तिलहन। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना। तो इस तरह से दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ऑप्शन बी सही है। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस तरह से जो है कि आज का हम लोग MCQs काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसको हम लोगों ने किया है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।